जय श्री कृष्णा। बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे कृष्ण भक्तों, आज गिरिराज कैसे उठाया छोटे से बालक ने। उसके त्रिखी ने कहा है, वेदों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। गिरिराज उठाया तो कमाल कर दिया, गिरिराज उठाया तो कमाल कर दिया। ने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। गिरिराज उठाया जैसे मैया पकवान बना रही थी, 56 भोग बना रहे सारे गांव वाले। बोले कि आए बाल कृष्ण आए, बोले कि मैया ये क्या कर रहे हो, बाबा क्या कर रहे हो। तो बोले कि हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र देव के लिए हमें अच्छे अच्छे पकवान 56 भोग बनाना है। वो बोले कि नहीं बाबा, इस बारी आप इंद्र की पूजा नहीं करोगे, इस बारी गिरिराज की पूजा करोगे, गिरिराज के लिए ये प्रसाद जाएगा। सारे उन्होंने बोला कि ऐसे। जब वो इसी उसमें क्रोध में आकर इंद्रदेव ने इतनी बरखा कराई, इतनी बरखा कराई, इतनी बरखा कराई कि 7 दिन लगातार बरखा रही है। उस टाइम बारिश इतना तगड़े तगड़े बारिश हो गए, नदी नाला सारे इधर उधर पानी भर के बिल्कुल गिरिराज तो ऐसे गिरने वाले गिरे। तो इतने में लाला ने, बाल कृष्ण ने ऐसे उंगली में, इस उंगली में, इस छोटी सी उंगली में उन्होंने उठाया और गांव वालों ने सबने अपने अपने लगा रखे थे, बांस के डंडे लगा रखे, किसी ने छड़ियां लगा रखी। मतलब पूरे गांव वालों ने वहां पर टेक लगा रखा था सब। अब सबने बोला कि भाई देखा, हमने गिरिराज पूरे लंबे चौड़े इतना पर्वत, पूरे का पूरा पर्वत हमने उठा रखा है कि हमने अपने एक लकड़ी में उठा रखा। अब लाला तूने तो हाथ ऐसे लगा रखा, ये उंगली लगा रखा, हटा ले उंगली, उंगली से थोड़ी गिरिराज उठेंगे। तो उंगली लगा रखा तो उन्हें क्या कर रखा। अब उन्होंने बोला कि मैं हटा दूं। तो बोलेगे हाँ भाई, हमने उठा रखा गिरिराज पर्वत, तो हमने उठा रखा सारे लकड़ियों। पूरे गांव वाले ऐसे टेक लगा के बैठे हुए, जोर लगा के। वो लकड़ियां हिलने नहीं दे रहे कि नहीं हमने लगाया, उनको लगा कि हमने रोक रखा। तो बोले कि तू हटा दे लल्ला, हटा दे, तो तेरे से नहीं होगा तो हटा दे। एक उंगली में क्यों ऐसे कर रहा है, एक उंगली से थोड़ी गिरिराज उठेंगे। तो अब कान्हा जी बोले कि मैं हटा दूंगा, देख लो, सोच लो गांव वालों, मैं हटा दूंगा। तो बोले हाँ हाँ हटा ले, उंगली हटा दे, हमने रोक रखे गिरिराज। तो बोले मैया, यशोदा मैया को बोले, यशोदा मैया, नंद बाबा आप बाहर निकलो, मैं उंगली हटाऊंगा तो गिरिराज गिर जाएंगे। इन लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो बैठे कि भाई मैं हमने ले रखा है, उठा रखा। जैसे उंगली उठाने लगे ऐसे पूरा पहाड़, पूरे गिरिराज गिरने को आ गए। तब फिर उंगली लगाई तो अरे लल्ला, तूने तो पकड़ रखा था एक उंगली में, तूने गिरिराज उठा रखा। अपने हमने डंडे देख रहे, डंडे तो हट गए सब, डंडे देख रहे कि अरे हम तो सोचे कि हमने ही उठा रखा था, ये तो क्या हो गया, ये तो लल्ला ने तो एक उंगली में उठा रखा था गिरिराज। लल्ला तूने ये क्या कमाल करा, ये से कैसे हो गया, तूने अब गिरिराज पूरा उठा लिया।
वाह वाह करने लगे। 7 दिन तक बरखा गिरी, 7 दिन तक लगातार उन्होंने ऐसे रोक रखा। फिर इंद्रदेव भी आ गए। इंद्रदेव भी हाथ जोड़ने लगे कि हे प्रभु, अब मैंने बरखा कराई थी, मैं ये शांत करता हूँ। मेरी पूजा नहीं हुई थी, इसी क्रोध की वजह से मैंने बारिश गिराया था। आप गिरिराज की, फिर उस दिन से गिरिराज की, गोवर्धन की पूजा होने लगी, गिरिराज की परिक्रमा होने लगी है। ठाकुर जी ने अपना ये कब का ही कैसे पुरखों का ही जो रिवाज चल रहा था, उनके परंपरा जो थी वो भी उन्होंने, वो गलत था तो गलत लगा उनको, तो सही नियम ले आए। गिरिराज की पूजा होने लगी। जब से अभी तक गिरिराज की होती है, पूजा होती है। तो किशन जी कहते हैं कि भाई देखो, गलत परंपरा होती है तो गलत परंपरा को नहीं रखना चाहिए। तो अगर कहीं पर कोई भी गलत परंपरा, हम लोग क्या करते हैं कि गलत परंपरा नहीं, वो चीज करनी है। हमारे दादा परदादा के दिन का कई लोग बकरा चढ़ाने की, किसी की देव देवता को बकरा चढ़ाने के रिवाज है। कभी कुछ बेचारे बकरों की ऐसे बलि काटते, ऐसे चढ़ाते, सब पकड़ के ऐसे रेत लगा के काटते। देखो, किसी की जान लेना, ये कौन सा देवता बोलेंगे कि भाई जान। कोई कहते देवी को चढ़ा रहे, देवियों को बकरा नहीं जाता। देवी माता, देवी वो तो माँ है। माँ किसी के बच्चों को कैसे कटवा सकती है, कैसे उसका खून पी सकती है? माँ शुद्ध होती है, उनका पवित्र होती है, तो कैसे माँ बलि खा सकती है? लोग कहते नहीं जी, हमारे देवता बोलते हैं कि जी हमें बकरा ही दो। ये सब झूठ कहानियां हैं। बकरा ही दो, वो क्यों बोलेंगे भाई बकरा ही दो? बकरा के तुम दे रहे हो उनको, और चीज दो, 56 भोग लगाओ, नारियल तोड़ो, अगर बलि चढ़ाए नारियल तोड़ो। कुछ भी वो होता है, कद्दू होता है, उसकी भी आप बलि दे सकते हो। खून खराबा करना, बलियां देना, ये तो एक पाप है। कोई धर्म नहीं है इसमें, कोई ऐसी चीज छुपी हुई नहीं है कि ये उनको मांस खाना है। मांस खाना कौन सा धर्म है? आप बताओ। एक लाश होती है, उस लाश को घर से निकाल के लोग जला के आते हैं, शमशान घाट से जला के आते हैं। मरा, क्योंकि वो मरा हुआ है इसलिए जलाना है। जला के आने के बाद क्या करते हैं? स्नान करते हैं कि भाई हम अशुद्ध हो गए। अशुद्ध क्यों हो गए हो भाई? इसलिए हो गए अशुद्ध कि भाई हमें लाश को छुआ है, हम शमशान तक ले गए, तो इसीलिए हम अशुद्ध हो गए कि हमने लाश को जलाया और छोड़ के आए, तो अशुद्ध। आते नहाते आते, फिर वो गंगा जल वगैरह जो जो भी है वो करते हैं, साफ सफाई करते। वो कपड़े तक की अलग ही रख देते जी, पानी में निकाल दो पहले, कपड़े अलग ही रखते उसके, क्योंकि वो लाश को छुए हुए। अच्छा, अब जब बकरा करता, वो लाश नहीं है, वो लाश हो चुकी है। वो इंसान की लाश है, वो जानवर, इतना फर्क है। वो इंसान है, वो जानवर है। तो इंसानों की लाश को तुम उठा के वहां तक ले जाते हो जिनसे तुम्हारा रिश्ता बना, नाता बना। कभी तुम्हारे बाप है, दादा है, या तुम्हारे रिश्ते में भाई है, माँ है, ये सब रिश्ता है ना। अपने रिश्ते में जो मारा, उनको छू के तुम नहा रहे हो, स्नान कर रहे हो जी, गंगा जल डालो। वो जानवर, एक बाहर घूमने वाला जानवर, घास खाने वाला जानवर, कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं, नाता नहीं कुछ, उसको तुम खा जाते हो। उसको छूने पे तुम उसको छूते नहीं हो, उसको छूने की वजह उसको तो खा ही जाते हो पका पकू के। ये कौन सा वो है भाई? एक लाश को जो जिससे रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है, उसको तो तुम छुए छूत मान रहे हो। नहीं भाई नहीं, हमें छुए हो गए, ये नहीं छूना चाहिए था, ये वो नहा लो, ये करो वो करो। अब वो तो कुछ भी नहीं है, जानवर है, बगैर बेजमान है। उससे क्या तुम्हारा बिगाड़ा भाई? उसको जमान नहीं है उसकी, हर पल वो बेचा। तुम जाते हो मीट की दुकान में, कहते हो जी एक मुर्गा काटो, तुम्हारी वजह से एक जान गई, और तो वो जान गई तो तुम घर में आके उसको खाते हो, एक लाश बॉडी का खाते हो, मरा हुआ है को खाते हो। इंसान को, जैसे इंसान है ऐसे वो भी है। आपने जान तो उसके अंदर भी है ना, उसी भगवान ने बनाया, जिन्होंने इंसान को बनाया उन्होंने ही जानवर को भी बनाया।
नहीं खाना, ये घोर नर्क है, घोर पाप है, नर्क जाने वाली बात है। कभी वो मांस खाने, मांस अंडे खा रहे हो, अरे उसके मुर्गी के जो अंडे होते, वो बेचारी बैठ के जैसे अंडों के ऊपर बैठ के गर्म करके उनको बच्चा निकालती है उसमें से। तुम बच्चे होने से पहले किसी के बच्चे को खा जाते हो, अंडा पहले खा जाते हो, वो उस माँ के, किसी माँ के बच्चे को पहले खा जाते हो बनने से पहले। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा हुआ है? क्योंकि अंडे से ही तो बच्चे बनते हैं। जब माँ उनको रखेगी, पोषण देगी, उन्हें गर्माहट देगी, जब भी तो अंडे बच्चे बनते। वो बच्चे बन के उनकी खुशियां छीन लिए, जो पहले अंडे खा लिए। ये घोर नर्क जाने वाली बात है। ये नॉन वेज तो खाना ही नहीं चाहिए, इसमें बहुत बड़ा पाप है, बहुत महापाप लिखा गया है कि उसमें भी हर जगह लिखा हुआ है महापाप है ये। फिर भी लोग मानते नहीं है, पता नहीं क्यों खाते हैं। अच्छी चीज करो, खाने के लिए दूध है, दही है, घी है, 56 भोग है, काजू बादाम किशमिश, जो चाहते हो वो खाओ। कितनी सारी चीजें तो हम लोगों के लिए बनी होती है, इंसानों के लिए। और साग है, सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, कुछ भी खाओ। कितनी सारी चीजें तो दे, फल फ्रूट है, कितनी सारी चीजें, मिठाइयाँ है, दूध है। भाई इतनी सारी चीजें में से कुछ भी खा लो तो क्या मांस को, उस मांस को क्यों खाते हो, क्यों नोच नोच के खाते हो? क्यों ये चीजें बताओ, कहाँ से तुम्हें शुद्धता, कहाँ से तुम्हारी बुद्धि आएगी? बुद्धि तो भ्रष्ट होनी है। और मांस खाने वालों की क्या बुद्धि रहेगी बताना? क्या वो आगे मंदिर ना, मंदिर जाने, अभी मंदिर ना आगे हम मांस खा के मंदिर थोड़ी जा सकते, नहीं जा सकते। भगवान को थोड़ी छू सकते, नहीं छू। हाँ, राक्षस जरूर हमें छू लेगा, गलत चीज हमें जरूर छू लेगी। क्यों? हमने खा रखा, गलत चीज खा रखा। भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान साथ नहीं देंगे। क्यों देंगे? जब भगवान छुएंगे तो हम तो अशुद्ध है ना भाई। हमने तो नॉन वेज खा रखा, मांस खा रखा, तो हमें भगवान नहीं छुएंगे। अगर बुरी चीज हम पे वार कर रही है तो भगवान नहीं छुड़ाएंगे। कैसे छुड़ाएंगे? क्यों? हम खुद ही पवित्र नहीं है। पवित्र नहीं है तो भगवान कैसे, कहाँ से छुड़ाएंगे? वो तो दूर ही रहेंगे ना। तो इसीलिए मांस मत खाना, नॉन वेज मत खाओ। अपने हर बहुत बतेरी चीज खाने पीने के लिए बनी हुई है इंसान। और किसी का खून मत करो, किसी की वजह से, हमारी वजह से किसी की जान जाए। अरे वहां जाके क्या बोलते हैं, मुर्गा, एक मुर्गा काटना, वो छांट के बोलते हैं कि इसको काटो, इसको काटो। वो देख के बोलते हैं कि भाई इसको काटो, उसको काटो। बताओ तुम कितनी क्या जान ले रहे हो किसी की। जय श्री कृष्णा।